नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट। दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने लिए बजट नहीं बनाता। चाहे वो घर का बजट हो, राज्य का बजट हो या देश का बजट हो या व्यक्तिगत बजट हो, बजट की आवश्यकता सबको पड़ता है। इस बिंदु पर हम विशेष रूप से चर्चा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के रूप में करेंगे। जो इकोनॉमिकल व्यू है वो इकोनॉमिक्स वाले सेशन में करेंगे। बजट बजट का हम देखते हैं वर्णन 112 एक में मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 एक में बजट से संबंधित है, यानी बजट का वर्णन मिलता है। संसदीय प्रथा के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। संसदीय प्रथा के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 होते हैं, जो आगे हम कभी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें आते हैं। बजट हम 2 आधार पर देख सकते हैं, एक व्यय के आधार पर और दूसरा कर के आधार पर, एक्सपेंडिचर पार्ट और रेवेन्यू पार्ट। एक्सपेंडिचर पार्ट व्यय का वह भाग, व्यय भाग में विभिन्न मंत्रालय को दिए जाने वाले अनुदानों का ब्यौरा होता है। एक्सपेंडिचर पार्ट क्या होते हैं? बजट एक कंप्लीट लेखा जोखा होता है। उसमें विभिन्न मंत्रालयों को दिए जाने वाले अनुदानों का ब्यौरा होता है। इसे विनियोग विधेयक कहते हैं। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। यह एक धन विधेयक है। व्यय वाला जो ब्यौरा है वह क्या माना जाता है? धन विधेयक। उसके बाद कर वाले पार्ट को देखते हैं। इसके अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष में सरकार के द्वारा प्रस्तावित कर विषय होते हैं। आने वाले वर्ष का, बीते गए वर्ष का नहीं, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष में सरकार के द्वारा प्रस्तावित कर विषय होते हैं। इसे इस बात से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति सैलरी बेसिस पर काम करता है, उसकी सैलरी अगर 1 से 10 के बीच में किसी भी तारीख को आने वाली होती है, तो वह अपने पूरे मंथ का बजट बनाता है कि इस बार हमारी सैलरी आएगा तो हम इस पैसे को कहाँ खर्च करेंगे और कितना पैसे की और जरूरत है, या कितना पैसा हमारे पास सेविंग में जाएगा। यह क्या है? हमारा आगामी वित्त वर्ष, आगामी महीने का एक लेखा जोखा होता है। इसे वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल कहा जाता है। रेवेन्यू पार्ट को किसकी संज्ञा दी गई है? फाइनेंस बिल की। बट ये धन विधेयक का भी हिस्सा है। यह क्या है? धन विधेयक का भी हिस्सा है। और मुख्य रूप से हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में यही 2 बातों को देखते हैं, और विशेष चर्चा हम इकोनॉमिक्स वाले सेशन में करेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद।